नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मार्च 2026 भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री के मामले में एक माइलस्टोन बनकर उभरा है। हाई स्पीड ई टू व्हीलर की बिक्री रिकॉर्ड 1,90,941 यूनिट रही है, जो पिछले साल मार्च के मुकाबले पूरे 47% ज्यादा है। अगर इस साल फरवरी से तुलना करें तो मार्च में 71% ज्यादा ई टू व्हीलर्स बिक गए हैं। बिक्री के आंकड़ों में टीवीएस मोटर्स, बजाज का चेतक और एथर एनर्जी टॉप पर रहे हैं। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कुल बिक्री हुई है 13 लाख यूनिट्स की। ये सालाना बिक्री में 20% से ज्यादा का उछाल दिखाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू एमजी की धूम रही है। मार्च में 22,236 गाड़ियां बेच दी हैं, जो कि पिछले साल मार्च के मुकाबले 81% ज्यादा है। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुई हैं, जो करीब 82% की उछाल दिखाती है। मतलब मार्च 2026 भारत की ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट लेकर आया है और उसी तौर पे दर्ज होगा। न केवल दो पहिया वाहनों ने रिकॉर्ड की बिक्री दर्ज की है, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों ने भी बिक्री करीब करीब डबल कर ली है। अब चलिए समझते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या थी। चूंकि मार्च की बात हो रही है, पश्चिम एशिया युद्ध के चलते मार्च का महीना पेट्रोलियम संकट का महीना भी रहा। इसीलिए कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल की कमी ने या किल्लत ने या उस डर ने लोगों को ईवी की तरफ मोड़ दिया। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार निकलने के कारण ईवी पर किलोमीटर लागत जो लगभग 80 से 90 पैसे प्रति किलोमीटर आती है, और वो 100 रुपए नहीं, मतलब हम आपको कहें कि वो क्रूड की, कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई। वैसे तो 100 रुपए लीटर ही है अब मोटा मोटा पेट्रोल देश में। ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित जो कर रहा है वो यही था। लेकिन ये एक वजह इतने बड़े बदलाव नहीं ला सकती ऐसा लगता है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च का महीना रिकॉर्ड तोड़ जरूर रहा है, लेकिन पूरे साल भी बिक्री शानदार ही रही है। और ये ईवी के मास अडॉप्शन की एक झलक लगती है। रेंज एंजाइटी यानी बीच यात्रा में बैटरी खत्म होने का डर अब कम हो रहा है। चार्जिंग को लेकर भी दिक्कतें काफी हद तक दूर हो रही हैं। मार्केट में नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, नए पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं, कीमत के हिसाब से फीचर्स मिल रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे फीचर्स जो पेट्रोल डीजल वाले मॉडल्स में भी नजर नहीं आते। ईवी अब सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा नहीं रही, बल्कि बेहतर यूटिलिटी और लग्जरी भी दे रही है। प्रोडक्ट लाइन मैच्योर हो रही है। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों के मुकाबले टोटल ओनरशिप कॉस्ट कम भी पड़ रही है। भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करना है, इसलिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। हर साल मार्च में लोगों को यह आशंका रहती है कि पता नहीं अगले साल सब्सिडी मिलेगी या नहीं, तो इसलिए भी मार्च में बिक्री बढ़ती हुई दिखाई देती है। वित्त वर्ष 25-26 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर करीब करीब 21% की सालाना वृद्धि दर के साथ बढ़े हैं। इलेक्ट्रिक भविष्य वर्तमान दिख रहा है। हालांकि इस गति को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी की रिसाइकलिंग नीतियों पर लगातार काम करने की जरूरत होगी। लेकिन अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अगले साल में हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में 20 लाख का आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो ग्लोबली भारत को ईवी लीडर के तौर पे भी स्थापित कर देगा। तो ये तो हुई कहानी कि क्या हुआ है ईवी के मार्केट में। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये, बहुत सारे लोग इस वक्त मैं उनको बातें करते देखता हूं, कुछ लोगों ने ये जो पूरा संकट रहा पश्चिम एशिया का, जो अभी भी हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरह खत्म हो गया है, उस दौरान बात करते हुए पाया मैंने कई लोगों को कि वो कहते हैं कि अरे अच्छा हुआ मेरे पास आज की तारीख में ईवी थी। कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त या तो नया टू व्हीलर लेना चाहते हैं या नया फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, और कोई शक की बात नहीं कि उनके मन में इस समय ये सवाल जरूर होगा कि क्या मैं ईवी ले लूं। राइट, तो आज इसी पर होगी बात। ये बड़ा डिसीजन लेने में करेंगे आपकी मदद। आपको शुरुआत में बता दूं, हमारी ये जो सीरीज है ये 2 एपिसोड की सीरीज है। आज हम एक ओवरऑल बातचीत करेंगे, साथ ही हमारा फोकस होगा टू व्हीलर्स पे, और कल बात होगी फोर व्हीलर्स की। तो प्लीज 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 मिस मत करिएगा।